Hi everyone, this is Amarjit. So today we are going to learn an integration part. Integration means how can we connect third party with Salesforce and how can we get a data from third party to Salesforce and how can we export a data from Salesforce to third party. So all these kind of questions we will cover in this video and we will see this example with the help of Postman. So Postman is nothing. Postman is a behave as a third party tool, so we can test whether we are getting a correct data or not. It is for a testing purpose. So okay, we will follow all these things with the step by step. So before that, we have to create a connected app in Salesforce. तो आपको यहाँ पे एप्स दिख रहा है, सो एप्स में जाके आपको कनेक्टेड ऐप ही क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी दे, दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड। उसके बाद आपको एनेबल सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल होगा। सो इट मीन्स कि आपका जो भी थर्ड पार्टी का ऑथराइजेशन होगा सेल्सफोर्स के साथ, इट इज वैलिड और नॉट। सो ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव हियर। सो यहाँ पे आपका कॉल बैक यूआरएल, कॉल बैक यूआरएल मीन्स जब भी आपका थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए हिट करेगा आपके यूआरएल को कि लॉगिन करने के लिए कि ऑथराइजेशन सही है या नहीं है। So you have to provide your Salesforce URL only. Let edit all and just save it. So click on continue. अभी आपका कनेक्टेड ऐप रेडी हो गया। लेट्स जंप इनटू सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप इट मीन्स कि आपको पोस्टमैन अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है। इट मीन्स डाउनलोड करना है। So after downloading, like you can go to Google and download it, or we have Chrome extension as well. So मैंने पोस्टमैन ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। So let's go to third point. जो भी आपका ये यूआरएल है, सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए। सर्विस और टोकन, ग्रांट टाइप, पासवर्ड, क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी मीन्स ये जो आपका कंज्यूमर की है सेल्सफोर्स से कनेक्टेड ऐप में, वो आपको यहाँ से उठाना कंज्यूमर की। लेट्स कॉपी दिस वन। एंड क्लाइंट सीक्रेट। सो क्लाइंट सीक्रेट, क्लिक ऑन रिवील and then username. So let me just check my username. And password। जो आपका सेल्सफोर्स के हॉप का पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे। एंड सिक्योरिटी टोकन। So let's go to Salesforce and reset my security token. So after that I'll get a mail and let's open my mail. ये आपका सिक्योरिटी टोकन।
तो हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉपी दिस वन एंड it here. So here you are able to see our we have built client type, client ID, client secret, username and password. So जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, so ये आपका URL के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। So यहाँ पे आपको गेट रिक्वेस्ट, गेट मीन्स वी आर गोइंग टू रीड डेटा फ्रॉम द सेल्सफोर्स, बट हमें अभी रीड नहीं करना। सो वी आर डूइंग एग्जांपल ऑफ क्रिएशन। सो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। सो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्टेज हैं, मेथड है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट एंड सो मेनी अदर्स एज वेल। सो गेट मीन्स आपको रीड करना, पोस्ट क्रिएट करना, पुट आपको अपडेट करना। सो ऐसे ही आपके हर एक रिक्वेस्ट है। सो वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस मेथड इन नेक्स्ट वीडियो. So in this video we are trying to cover a post request only. It means we are going to create a code. So यहाँ पे हमें access token मिल गया. Access token means this is a session ID. Access token and session ID both are the same thing. So let's copy this one and configure this one in your system here. So let's do thing before this. So okay. Uh, Fourth step is to create a REST resource class. So REST resource class, so आपको अपने Salesforce में अपना क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको रिस्पॉन्स को हैंडल करेगी with the help of wrapper class or parameterize. So anything we can give. So let's copy this one and you can, this is URL class my. तो यहाँ दिस इज इट मीन्स कि आपके URL आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जो भी आपका थर्ड पार्टी हिट करेगा तो आपका इस क्लास के ऊपर वो जाके हिट करेगा। सो इस क्लास के URL पे। Let's do one thing. Let's create in dev console. Okay. तो पोस्ट मेन्यू हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट पे हिट किया है, सो हमें सेशन आईडी मिल गई है। सो सिमिलरली हम यहाँ भी पोस्ट मेथड बनाएंगे। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप पोस्ट मेथड बनाते हो तो आपका जो मेथड है वो आपका स्टैटिक होना चाहिए। आपको डेटा क्रिएट करना है, सो आपको रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रिंग्स चाहिए जिसके अंदर आप रिस्पॉन्स को हैंडल करो, थर्ड पार्टी से जो भी रिस्पॉन्स आपके पास आएगा। सो लेट मी जस्ट क्रिएट ओनली one or two field for understanding purpose and string rating. Okay, fine. तो हमें जो रिकॉर्ड क्रिएट करवाना, सो लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट ओनली। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ API।
So we have created our URL mapping class, REST resource class. This is a type of REST. Uh, this is a type of REST API, not a SOAP API. जो SOAP API हमारा होता है तो वेब सर्विस हमारा जो यहाँ ग्लोबल की जगह वेब सर्विस होता, and we have to like consume a WSDL for that. So this is not a WSDL class. This is our simple REST resource class. So we will surely talk about that SOAP API in next video. So let's go to here and parallelly we'll go to our step here. So sixth step is saying okay, fifth step is saying copy this URL and paste it here. यहाँ पे आपको क्लास का यूआरएल देना है आपको, जो भी आपका क्लास का यूआरएल है, इट मीन्स माई क्लास. Okay, and with that, so you have to create a header. So content type should be application JSON, and your authorization should be here, and plus your access token, or we can say session ID. आपका सेशन आईडी है ये आपका कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है, सो मेक श्योर कि आप in case you are doing a work on this by tomorrow, day after tomorrow, so make sure you are creating a new one. Okay, fine. So let's create your JSON for JSON data. बिकॉज ये दिस इज अ रेस्ट एपीआई, तो आपको यहाँ पे जेसन लाइक आपको जो फॉर्मेट देना है यहाँ पे जेसन में देना है. सो यू कैन सी हैव सिलेक्टेड अ जेसन हियर, द डिफॉल्ट सिलेक्शन. सो आपको जेसन में आपको बॉडी पास करना है, तभी आपका डेटा यहाँ सेल्सफोर्स में क्रिएट होगा. एंड this is my name, and let's give the rating as well. Let's do it hot. Okay, our postman is ready, so let's click on send request. Oh, this is a get method, na post. So our response is ready now. Let's check in our Salesforce. Let me just check whether we have done our. Oh, we haven't used any DML operation here. Now check it. See, so let's check our name and rating. So this is my name and this is my rating. So with that, you want to create any phone number, website, and also directly what you have to do, you have to just pass the name here, and this is our. You have to make one more string, and we can do these things in a very easy way. So this is all about HTTP post request, and this is very simple way to do integration with third party. Or I will suggest please, whenever you are doing an integration with third parties, so make sure you have a wrapper class. The wrapper class handling power is very much perfect as compared to this parameterized. So क्योंकि जब भी रिस्पॉन्स हमारा आता है, सो जो हैंडलिंग पावर उसकी होती है, सो दिस इज अ मच बेटर.
as compared to parameterized. So I'll do one thing. So we'll make our new video for wrapper class, and we can deserialize our response in the string in the JSON, and then we will parse the data in the all the objects field, and then we make an insert DML operation. Okay, so it's fine for the integration. Okay, thank you guys.